मैं आकांक्षा बरनवाल जबलपुर से। एक प्रौढ़ पति अपनी प्रेम पत्नी से कैसे प्रदर्शित करता है, कुछ ऐसे ही भाव लेकर मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता अनकहा प्यार को प्रेषित करने जा रही हूँ। उतर आई हैं कुछ महीन लकीरें अब तुम्हारे माथे पर, जहाँ मैं अक्सर करता था अंकित अपना प्यार भरा चुंबन, यह जताने को कि तुम सिर्फ अहम ही नहीं, आधार हो मेरी ज़िंदगी की। हाँ, दिखने लगी है कुछ सिकुड़न कजरारे आँखों के कोरों पर, जहाँ से खुशी के आंसू अब भी डबक पड़ते हैं। तुम्हारे धनुषी लब अब भी मचलते हैं खिलखिलाने को। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम ठहाके लगाती थी और अब सौम्य मुस्कान से कराती हो पुरजोर एहसास अपनी बातों के वजन का। अब भी जब निहारती हो खुली खिड़की से अस्ताचल रवि को, सुनहरी रश्मियाँ करती हैं अटखेलियाँ तुम्हारे संजीदगी भरे अक्स पर, तो तुम्हारे कपोल रक्ताब हो ही उठते हैं। और बस यही वह खास क्षण होता है जब मैं शांतचित्त हो सोचता हूँ कि जिम्मेदारियों ने तुम्हें सहमित तो बना दिया, पर तुमसे नहीं छीन पाया तुम्हारे आँखों की वो मदमस्त खुमारी, होठों के थिरकते मुस्कान और गालों के प्यारे डिंपल, जिसकी गहराई में छिपे हैं तुम्हारे और मेरे प्यार की दास्तां, जो हर मुस्कान के साथ हो रही और भी गहरी। है अफसोस सिर्फ एक बात की कि तुमने अपनी अलमस्तियों को सुला दिया है जिम्मेदारी के चादर तले। पहले तुम अक्सर गलवैयाँ डाले सुनाया करती थी अपनी बातें, पर अब तुम्हारी संजीदा आंखें करती हैं इशारा अपने जवां बच्चों की ओर, और मैं बेबस हो मुस्कुरा देता हूँ। समझता हूँ मैं कि जीवन में कई लक्ष्य हैं हमारे, जिन्हें भेदते हुए बढ़ना है नियत की ओर, पर मेरी नियत तो कल भी तुम भी और आज भी सिर्फ तुम। जब भी तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ी हो, उसे ही मैंने अपना मंजिल बनाया, और पाने के बाद हर पल अदा किया मन ही मन शुक्राना कि ए मंजिल, तू मुझे मिले या मेरी संगिनी को, इसका मुझे कोई रस्क नहीं। बस शिद्दत से तुम मिलती हो तो जाने को बेकरार ना होना। तुम मेरी हंसी की हंसी हो, बस उसे बरकरार रखना। ए मेरे परवरदिगार, मेरी सिर्फ इतनी सी दुआ है, उसे कबूल करना, कबूल करना। धन्यवाद।